अनु भेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्रव्य लक्षणम उत्पादवे द्रव्य युक्तम सत् तद्भाव अव्ययम नित्यम अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः न जगन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वि अधिकारी गुणानां तु बंध अधिको पारिणामिको च गुणपरेव द्रव्यम कालश्च स अनंत समया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भाव परिणामः। जय जिनेन्द्र। नमो अरहताडं नमो सिद्धाडं नमो वैर्याडं नमो अज्जायाडं नमो लोहे सव्यसाहुडं। तत्वार्थ सूत्र पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय के अंतर्गत सभी द्रव्यों का एक दूसरे के प्रति क्या उपकार है, इस तरह एक दूसरे के कार्य में वह निमित्त बनते हैं, सहकारी बनते हैं, उसकी बात चल रही है। और सभी द्रव्य कार्यों में सब तरह से निमित्त बनते हो ऐसा नहीं है। धर्म द्रव्य का उपकार गति है, अधर्म द्रव्य का उपकार स्थिति है, आकाश का उपकार अवगाहन है, पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है, बाकी द्रव्यों के प्रति उपकार नहीं है। शरीर वचन मन स्वाक्षोस्वास जीवन मरण सुख दुख ये पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है। जीवों का जीव के प्रति क्या उपकार है वो हमने कल सूत्र में पढ़ा था 21वां, परस्परोपग्रहो जीवाना, है ना। तो जीवों के परस्पर सुख दुख का उपकार है ना। यानी जीव परस्पर एक दूसरे के, परस्पर मतलब एक दूसरे ही होता है, परस्पर सुख दुख में, ठीक है, सहयोग करते हैं। चलिए, और सहयोग करते हैं यानी जीव के स्वयं के कर्म के उदय का सुख और दुख का निमित्त कर्म का उदय हो तो तदनुसार जीव सुख और दुख में बाह्य निमित्त बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 22वां सूत्र पढ़ते हैं। इस 22वें सूत्र में काल द्रव्य का क्या उपकार है वो बताया है। मैं सूत्र पढ़ता हूं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये सूत्र है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। कालस्य, काल का क्या है उपकार? वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, है ना। इनमें ये काल द्रव्य का उपकार है, यानी इनमें काल द्रव्य निमित्त है। ठीक है, ये तो हो गया सूत्र का सामान्य अर्थ। तो हम देखते हैं ये क्या है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, ये क्या चीज है जिनमें काल द्रव्य निमित्त है। तो देखो यहाँ काल द्रव्य की बात आ गई। आचार्य काल द्रव्य को भूले नहीं है, और जब काल द्रव्य का उपकार बता दिया तो ये सुनिश्चित है हुआ कि वो एक द्रव्य है, उसकी भी सत्ता है, उसका अस्तित्व है। पहले उसका जिक्र क्यों नहीं किया था? क्योंकि ऊपर के प्रकरण में वो सेट नहीं हो रहा था। क्योंकि अजीविकाएं कहा था, तो अजीविकाएं तो 4 ही हैं, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। लेकिन ये द्रव्य भी थे और द्रव्य जीव भी है, इसलिए जीव का भी कथन आ गया था, लेकिन काल का रह गया था। तो यहाँ इस सूत्र में बात आ गई कि काल भी है। काल का भी जब कार्य बताते हैं, उसका उपकार बताते हैं, तो स्वाभाविक हो गया कि काल भी एक द्रव्य है, काल की भी सत्ता है। ठीक है, क्या होता है कि काल जो है, ये काल कहाँ रहता है? ये अलोकाकाश में तो है, लोकाकाश में, और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। अब उसे कालाणु बोलते हैं।
यद्यपि अणु शब्द पुद्गल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन एक एक आकाश के प्रदेश पे एक एक काल द्रव्य है ना। तो उस एक एक काल द्रव्य की जो अवगाहना है, एक एक काल द्रव्य का जो स्थान है, वो उतना ही है जितना कि एक परमाणु का है ना। तो उस उपमा में कह लो या कैसे भी नाम पढ़ा, तो आचार्यों ने उसका यही कहा कि एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। लेकिन अणु शब्द से आप विचलित मत होना, क्योंकि अणु हम पुद्गल के संबंध में हमारे मन में वो सुनिश्चित है। यहाँ अणु तो एक तरह से उपमा कह लो, उपमा जैसा है, रूपक जैसा है ना। तो एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य है, ऐसे असंख्यात काल द्रव्य है, और ये परिवर्तन में निमित्त बनते हैं। यानी दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में निमित्त ये काल द्रव्य होता है ना। तो क्या वस्तु का स्वभाव स्वयं परिणमन करना नहीं है ना क्या? बोले देखो, द्रव्य स्वयं से परिणमनशील है, द्रव्य का स्वभाव परिणमन करना है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है दुनिया में जो परिणमनशील ना हो, जो परिवर्तित ना होता हो, जो प्रति समय बदलता ना हो। परिवर्तन करना तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, तो उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है ना। लेकिन जब भी कोई परिणमन होता है, तो परिणमन के लिए एक बाहर से निमित्त भी अनिवार्य होता है। तो वस्तु स्वभावतः परिणमनशील है, लेकिन उसमें बाहर से परिवर्तन में एक निमित्त भी अनिवार्य होता है, और वो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन पांचों द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त होता है। ठीक है। अच्छा, कोई प्रश्न कर सकता है कि काल द्रव्य सबके परिणमन में निमित्त होता है, सबके परिवर्तन में, बदलाव में निमित्त होता है, काल द्रव्य के बदलाव में कौन निमित्त होता है? बोले कोई निमित्त नहीं होता। समझ में आया ना? यानी हम ये कहें कि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक कार्य होने में कोई ना कोई बाहर में निमित्त चाहिए ही चाहिए। ये बात भी एक दायरे में ही सही है। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य इसका अपवाद है। काल द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य की जरूरत नहीं है परिणमन करने के लिए। तो क्या वो द्रव्य नहीं है? द्रव्य है, सत्ता है। सत्ता है तो उत्पाद व्यय द्रव्य भी है, लेकिन उसे परिणमन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जैसे पांचों द्रव्य किसके आधार पर है? आकाश के आधार पर। आकाश किसके आधार पर है? आकाश किसी के आधार पर नहीं है। आकाश को रहने के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, वो निराधार है, अनंत है, उसका कोई छोर ही नहीं है कि हम कह सके ये आधार है ना। चलिए, तो एक और बात, जैसे हम जब कह दें कि जैसे कोई जीव अपने कर्म के उदय से, अपनी योग्यता से जब सुखी दुखी होता है, तो कोई दूसरा जीव निमित्त कहलाता है। मैं तीन शब्द बोलता हूँ, 3 वाक्य बोलता हूँ, आप टिक करना इसमें से कौन सा सही है। ठीक है? क्या 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 बोल रहा हूं मैं 3 शब्द आपको बोलता हूं, आप उसमें से टिक करना कि इसमें से कौन सा सही है। 2 सही हो तो बता देना हाँ 2 सही है। ठीक है? और यदि कोई भी सही ना हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा, एक उदाहरण मैं करे देता हूं। वैसे तो सामान्यता जब भी कोई जीव सुखी दुखी होता है, तो अन्य कोई पदार्थ, कोई जीव हो सकता है, कोई पुद्गल हो सकता है, अन्य द्रव्य उसका निमित्त कहा जाता है। एक। दूसरा, अन्य सहयोगी पदार्थ को निमित्त माना जाता है, कहा जाता है, माना जाता है। 2। तीसरा, अन्य संयोगी पदार्थ पर, यानी वहां अन्य जो उपस्थित पदार्थ है उस पर निमित्त पने का आरोप आता है। 3। और चौथा, अन्य पदार्थ निमित्त होता है। 4। बहुत कठिन प्रश्न है, आईएएस जैसा। समझ में आया ना क्या प्रश्न है ना? जैसे किसी ने मुझे गाली दी। अच्छा लो, गाली आली का तो छोड़ो, गाली का अच्छा, आचार्य ने उपदेश दिया
और उनके उपदेश के द्वारा हमें सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो हमारे सम्यक दर्शन में आचार्य का उपदेश निमित्त कहा जाता है। एक, दूसरा निमित्त माना जाता है। दो, तीसरा निमित्त पने का आरोप आता है। तीन, और चौथा आचार्य का उपदेश सम्यक दर्शन में निमित्त है। आरोप आता है। तीसरा महेंद्र जी आएगा का कहना है आरोप आरोप। आता है। आरोप आता है। एक एक करके पूछता हूँ, एक एक करके पूछता हूँ। महेंद्र जी कह रहे हैं आरोप आता है, ठीक है। हाँ आभा जी आप बताइए। आरोप आता है। आरोप आरोप आता है। आता है। वैसे तो चारों ही सही लग रहे हैं। आरोप आता है। आरोप लेकिन आता है। मोस्ट करेक्ट जो है आरोप आरोप आता है। अच्छा। हाँ मंगलेश जी आप बताइए। भाई साहब, जब आता है आरोप, जब अपना सम्यक दर्शन लेता है जी, नहीं हो गया, लेता ही है ना। हमने तो अच्छा। कार्य में ही कारण लागू कर रहे हैं ना हम। हाँ, ये तो कहाँ अच्छा। कहा कि नहीं। तो क्या कहें, चारों में से किस पे टिक लगाएंगे आप? तीसरे पर। तीसरे। तीसरे पर। आप भी मंगलेश जी, आप भी तीसरे पे? हाँ जी, तीसरे पर लगाएंगे। चलो, और किसी का? सरला जी आप किस पे लगाएंगे? अगर अपन कल वाली बात पे चलते हैं कि जैनी कह रहा है तो सारे ही सही है। अभी कल इस पे 4 ऑप्शन में टिक लगाइए आप, कुछ निकलेगा इसमें से। 3 नंबर पर। 3 नंबर आरोप। विमला जी? भैया मैंने दूसरा उदाहरण सुना आपका कि सम्यक दर्शन में निमित्त होता है केवली का उपदेश। ये वाला मैं चौथे वाले में हूँ, पहला उदाहरण नहीं सुन पाई थी मैं। चलो कम से कम एक तो कुछ अलग से मत आया। हाँ और कोई? हाँ वृषाली जी कह रही है चौथा। चलो चौथा भी कम से कम मुकाबले में तो आ रहा है धीरे धीरे। बाकी 2 का तो पता ही नहीं है ना। निपुण जी क्या करें बताओ, समस्या पैदा हो गई। आरोप वाली बात ठीक लगती है। आरोप वाली बात ठीक लगती है। चलिए शशि जी आप बताओ। निमित्त कहते हैं ना, 3 तरह से चौथा वाला वो होता है। हाँ, निमित्त कहा जाता है, निमित्त माना जाता है, निमित्त का होने का आरोप आता है और निमित्त होता है। तो आप चौथा कह रहे हैं। देवेंद्र जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। जीव का पुनरुदय हो उसी पे होगा जी। कौन 4 में से कौन से पे टिक मारेंगे? कहा जाता है। जीव के पुनरुदय हुआ तो उसमें निमित्त बने। निमित्त है, अभी क्लियर नहीं हुआ कौन सा। चलिए अपनी अपेक्षा से चारों सही है। अपनी अपनी अपेक्षा से चारों सही है। चल अच्छा एक बात बताइए, जैसे सम्यक दर्शन निमित्त, मतलब सम्यक दर्शन हुआ और सामने गुरु का उपदेश चल रहा था, तो गुरु का जो उपदेश चल रहा था वो निमित्त है कि निमित्त कहा जाता है? निमित्त है। कहा नहीं जाता है निमित्त है जी, कहानी। कहानी। देखो हमारी भाषा में क्या फर्क खुल गया है। हमें अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात्, ये जो समंत भद्राचार्य ने बात कही है सम्यक ज्ञान की, कम नहीं ज्यादा नहीं उल्टा नहीं, जैसा है वैसा और वैसा भी संदेह रहित, वहां तक पहुंचना। यदि हम कहते हैं कि निमित्त कहा जाता है, तो कहा जाता है सही है कि गलत है? बोले आप यदि ये कह रहे कहा जाता है, तो कहा जाते हैं कि 2 लहजे होते हैं। पहला लहजा होता है उसे निमित्त कहा जाता है, मतलब हम समझा रहे हैं कि वो निमित्त कहलाता है, मतलब वो निमित्त है। तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन आम तौर पे हम आप में जो 99% लहजा होता है वो ये होता है कि निमित्त कहा जाता है, होता नहीं है, कहा जाता है निमित्त। नहीं ये गलत है। निमित्त है जी, ये गलत है। दूसरा, उसे निमित्त माना जाता है। अब इसके भी 2 लहजे होते हैं। उसे निमित्त माना गया है, एक तो होता है वस्तु स्वरूप बताना, लेकिन हमारे लहजे में क्या होता है, उसे निमित्त माना गया है। ये गलत है।
निमित्त कहा जाता है या माना जाता है ऐसा नहीं है, वो निमित्त है। निमित्त वो है, कहा जाता है। अब वो क्या हुआ, गुजराती और हिंदी में फर्क आ गया। वहां जैसे हम कहते हैं ना, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, वर्तना में जो निमित्त हो से काल द्रव्य कहते हैं, ऐसी जो परिभाषा है ना, तो गुजराती के उस लहजे में बोलते कहवामा आवे छे, कहवामा आवे छे, है ना, ऐसा कहने में आता है। कहने में आता है यानी कहते हैं। अब हिंदी में कहने में आता है, इसका लहजा अलग होता है। हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कहने में आता है, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा होता नहीं है, कहने में आता। तो वो दो भाषाओं के जो लहजे हैं ना, वो ऐसे मिक्स हो गए कि हम ऐसा कहने लगे कि उसे निमित्त कहने में आता है, कहने में नहीं आता, वो है निमित्त। यदि हम कहें भी और ना भी कहें, वो निमित्त है। सम्यक दर्शन में दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम छह छह उपशम निमित्त कहलाता है कि होता है? होता है। समझ में? तीसरे पे और बात कर ले हम कि निमित्त पने का आरोप। ये आरोप क्या होता है? आरोप शब्द का अर्थ क्या होता है? आरोप शब्द का है, हम आरोप शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? आरोप मतलब जैसे कानून में जिस शब्द का प्रयोग होता है कि उन्होंने जी आरोप लगाया है, देश राष्ट्रद्रोह का आरोप है, चोरी का आरोप है, हत्या का आरोप है, गबन का आरोप है, दोषारोपण, ब्लेम, है ना। हम आरोप का अर्थ ब्लेम समझते हैं, ठीक है। और अच्छा, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, जब हम कहते हैं कि निमित्त की परिभाषा याद करो आप, जो पाठमाला में पढ़ी है आपने, जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। यहाँ आरोप का अर्थ क्या है? यहाँ आरोप का अर्थ हम क्या समझते हैं? ब्लेम समझते हैं कि नहीं? पक्का दिल पे हाथ रख के बताना। ब्लेम, देखो शशि जी कह रही हाँ, ब्लेम समझते हैं। मतलब है नहीं, वो आरोप कहे, मतलब उसको। तो देखो, आज जो आरोप शब्द का अर्थ है, उसकी दृष्टि से तो ये परिभाषा यदि लगाएंगे तो आप गलत सीख लेंगे। और आरोप का वास्तविक अर्थ होता है संस पुरानी, उसके हिसाब से आरोप मतलब किसी बात को कहना, बस उसका नाम आरोप है। वो गलत और गलत की नहीं है कि गलत कहना, है ना। आज के हिसाब से आरोप शब्द का जो प्रयोग होता है वो ब्लेम के लिए होता है। अब आप देखो, अब ब्लेम अर्थ लगाओ आप, जो कि हमारे दिमाग में रचा बसा है। जब कोई पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, तो इस हिस्से में तो हमने वस्तु के परिणमनशील स्वभाव को बता दिया, सत्य है, इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। तब पदार्थ की उत्पत्ति में, मैंने कोई भी पर्याय की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। अब आरोप के अर्थ में देखना, ब्लेम के अर्थ में सम्यक दर्शन हुआ तो दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम छह उपशम ये अनुकूल हैं या इन पे अनुकूलता का आरोप आता है? अनुकूल है जी। ये सहयोगी है कि सहयोगी होने का आरोप आता है? आरोप नहीं आता भाई साहब, अनुकूल है। अनुकूल है। यदि हम ऐसा मान लें कि नहीं ये अनुकूल नहीं है, ये तो अनुकूल कहे जाते हैं, अनुकूलता का आरोप आता है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो बहुत गलत हो ये जाएगा। दिक्कत है कि फिर एकांत किसका नाम है? हाँ, इसका मतलब ये हो गया ना कि हमने निमित्त को मान ही नहीं, क्योंकि निमित्त को निमित्त रूप में भी हम आरोपित कर रहे हैं, आरोप माना गया है। एकांत होता है, ये मिथ्यात्व होता है। बिल्कुल सही बात। निमित्त उपादान नहीं है, उपादान निमित्त नहीं है, निमित्त करता नहीं है, लेकिन निमित्त जिस रूप में है वो है, वो कहा नहीं जाता, वो मान नहीं जाता, उसको ब्लेम नहीं लगाया जाता, वो होता है, वो है। दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम छह उपशम, ये सम्यक दर्शन में अनुकूल होने का आरोप इस पे नहीं आता, ब्लेम नहीं लगाया जाता, वो अनुकूल है ना। देवशात गुरु देशना लब्धि सम्यक दर्शन का सहयोगी होने का आरोप नहीं आता। क्यों? क्योंकि सहयोग का नाम ही निमित्त है, उसको भी हम आरोप कह देंगे
तो फिर ये हो गया ना कि वो होता ही नहीं है। मेरा युक्ति समझ में आई आपको कि नहीं? छोटी छोटी युक्तियां होती हैं। जैसे मैंने आपको छोटी सी युक्ति दी थी कि द्रव्य परिणमित होता है कि पर्याय परिणमित होती है। परिणमन करना किसका स्वभाव है, द्रव्य का कि पर्याय का? अब हम द्रव्य कहेंगे का। पर्याय का, तो पर्याय तो नष्ट हो गई, तो वो स्वभाव भी नष्ट हो जाएगा, तो प्रगलेक्षण तो नई पर्याय होगी नहीं। छोटी सी युक्ति है। ऐसे ही निमित्त होता है कि निमित्त पे निमित्त होने का आरोप आता है। हाँ, निमित्त पे निमित्त का आरोप आता, निमित्त होता है। किसी ने किसी को गोली मार दी, है ना? अब वो केस कुछ भी हो, उसकी मृत्यु में इसका गोली मारना निमित्त है कि निमित्त होने का आरोप आता है? निमित्त है। निमित्त है ना, वो निमित्त है, वो सहयोगी है, वो अनुकूल है, वो मृत्यु के अनुकूल वो निमित्त होता है। तो आरोप नहीं आता है। तो परिभाषा में तो लिखा है आरोप आता है, तो वहां आरोप का अर्थ ब्लेम नहीं है। हम आरोप का अर्थ ब्लेम समझने लगते हैं, वो है नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती उसको नाम देते हैं। क्योंकि यदि आरोप का अर्थ हम ब्लेम लेंगे तो ये समझ लीजिए फिर हमने निमित्त के निमित्त तत्व का निषेध कर दिया। चलो अगली बात, सभी द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है कि निमित्त कहा जाता है, कि निमित्त माना गया है, माना जाता है, कि निमित्त होने का आरोप आता है? अब जवाब दीजिए। कहा जाता है, मतलब है नहीं। हाँ, द्रव्य तो स्वयं परिणमनशील है। मतलब कहा निमित्त नहीं है, मतलब सीधी बात यह है, मतलब काल द्रव्य निमित्त नहीं है, मतलब एक्चुअल में तो नहीं कहा नहीं जाता है। वो निमित्त रूप से है, वो निमित्त है, उपादान नहीं है। वो काल द्रव्य वस्तु के स्वभाव का निर्माता नहीं है, वस्तु स्वयं परिणमनशील है। लेकिन जब भी कोई वस्तु परिणमन होगा, कोई भी परिणमित होगी, तो उस समय काल द्रव्य निमित्त है, कहा नहीं जाता। कहा जाता है का मतलब वस्तु मुंह से कहा जाता है, हकीकत में नहीं है। क्योंकि जैसे कोई वस्तु 2 साल पुरानी हो गई तो साल बताने के लिए तो समय का बोलना ही पड़ेगा ना। कैसा? अरे भी वो बताने की बात नहीं है, अपन वस्तु काल को तो बताना ही पड़ेगा, काल के बगैर आप बता ही नहीं सकते कोई वस्तु कैसी है। नहीं, बताने और नहीं बताने की बात, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत बताओ, बिल्कुल हम मौन है, काल के विषय में बात ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं काल नाम की कोई चीज है। हम तो असंगी पंचेंद्रिय हैं सब, हम तो सब जड़ है, समझ लो, अचेतन है, हमें कुछ नहीं आता, अज्ञानी है, बिल्कुल ठूंठ है। अब आप बताइए कि मान लो हम ठूंठ है, हमें नहीं पता काल द्रव्य है, फिर भी जो वस्तु परिणमन होगी तो उसमें काल निमित्त होता है कि नहीं होता है? निमित्त की कह रहा हूं। अभी हमें निमित्त का ही स्वरूप सच में नहीं पता, उपादान का तो अलग ही वो है, निमित्त का भी सही। यदि हम निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार नहीं करते तो भी एकांत है, और निमित्त को निमित्त तत्व से अधिक मान लेते हैं, कर्ता के निमित्त, कर्ता की श्रेणी में ले आते हैं, कर्ता है निमित्त, तो भी मिथ्यात्व है ना। अन्यूनम अतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, कम ना जाने ज्यादा ना जाने। हमने निमित्त को निमित्त नहीं कहा, और क्या कहा जाता है, माना जाता है, आरोप आता है, तो हमने कम जाना निमित्त को, और हमने उस निमित्त को कर्ता मान लिया। अरे साहब, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, आत्मा में तो ज्ञान पड़ा रहता है। तो वह ऐसा निमित्त का कथन करके बोला, मुंह से निमित्त बोल रहा है, लेकिन टेस्ट उपादान का ले रहा है, तो आपने निमित्त को ज्यादा जान लिया। क्या कहा? देखो, जैसे आपको बताया, मैंने कहा था ना भैया, हमारी नियत में नय होता है। जैन धर्म मतलब सही नियत, शब्दों का नाम नियत नहीं है। जैसे हम कहें कि देखो भैया, सब अपने पुण्य पाप के उदय से होता है, कोई देवी देवता जीव को सुखी दुखी नहीं करते हैं, वो निमित्त मात्र होते हैं। तो देखो, ऐसा कह के हमने निमित्त से ध्यान हटाया, और जो वास्तविक कारण है सुख दुख का अंतरंग कारण, निश्चय से जिसे कारण कहा गया, वहां तक ले गए। क्यों? क्योंकि निश्चय व्यवहार का निषेध करके आगे बढ़ता है। यहां तक तो सही है। अब दूसरा कोई कहे, अरे पुण्य पाप का उदय से क्या होता है जी?
समझ में आया ना। आखिर सामने वाले ने गाली दी तो गुस्सा आया है ना, हाँ तो गुस्सा निमित्त है ना, हाँ तो निमित्त है ना। तो देखो निमित्त है, ये बात सही है, लेकिन वो बोल तो मुंह से निमित्त रहा है, लेकिन टेस्ट काय का ले रहा है, टेस्ट वो उपादान का ले रहा है। टेस्ट काय का ले रहा है, उपादान का ले रहा है। माने निमित्त को कर्ता के रूप में मुंह से निमित्त बोल रहा है, और टेस्ट स्वाद काय का ले रहा है कि वो करता है, तो मिथ्यात्व है। वाणी सही है, अभिप्राय गलत है। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो हमारे यहाँ बहुत है, अनेक जीव होंगे, आपने खूब सुना होगा मंचों पे, साहब लोग कहते हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है, बंध का कारण है, ये है वो है, सही बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अरे पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, तो देखो हाँ शास्त्र में लिखा है पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, तो वाणी सही है। लेकिन वह जीव पुण्य से, पुण्य को परंपरा से कारण मुंह से कहता है, लेकिन टेस्ट उत्साह तो उसका वैसा होता है कि पुण्य परंपरा से नहीं, परमार्थ से कारण है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वह वाक्य निषेध करते हुए आ रहा है किसका, कि हमने कहा पुण्य भैया बंध का कारण है, अरे बंध का कारण होगा भैया, परंपरा से मुक्ति का कारण है, तो तुम उसका उस वास्तविकता का निषेध करते हुए आ रहे हो। तो मुंह वाक्य तो आगम के अनुसार सही है, लेकिन तुम्हारी निषेध की मानसिकता है, अतः तुम उस व्यवहार में परमार्थ का टेस्ट ले रहे हो। पुण्य को परंपरा से मुक्ति का कारण कह के स्वाद तो तुम्हें निश्चय का आ रहा है ना कि पुण्य वास्तव में मुक्ति का कारण है। तो वाणी सही होते हुए भी आपके द्वारा निकली हुई वाणी में आपका मिथ्यात्व का अंश जब मिक्स हो जाता है, तो वो लोक में अकल्याणकारी होती है, और खुद के लिए तो अकल्याणकारी होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, वाणी वाक्य सच्चा लेकिन उसके लिए झूठा, क्यों? वो टेस्ट गलत ले रहा है ना। ऐसे ही हम कहते हैं देखो साहब जो भी है आखिर वो निमित्त तो है ही ना, निमित्त तो है ही ना। अरे निमित्त कह के आचार्य ने ये कहा है कि भैया निमित्त है, उपादान नहीं है। सारा दोषारोपण इस पे मत लगाओ। सुख दुख का कारण तो जीव का अपना कर्म का उदय है, ऐसे निमित्त का ज्ञान कराया है, और जीव इस निमित्त पे दोषारोपण करता है। आखिर निमित्त तो है ना, वो गाली नहीं देता तो हमें गुस्सा नहीं आता ना। तो कहते देखो तुम्हारे मुंह से तो शब्द निमित्त निकल रहा है, लेकिन तुम टेस्ट काय का ले रहे हो, टेस्ट कर्ता पने का ले रहे हो। मिथ्यात्व कहाँ है, वाणी में नहीं होता, मिथ्यात्व कहाँ होता है, टेस्ट में होता है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं है। देखो कई बार ये होता है, जैसे किसी ने कहा कि साहब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, बोले णमुकार मंत्र पढ़ने लगना चाहिए। अब बताओ गुस्से में आदमी णमुकार मंत्र पढ़ेगा तो कैसे करेगा, ऐसे बुंदेली में कहें तो किड़बड़ा के किस मिसा के वो णमुकार मंत्र पढ़ेगा, तो मुंह से तो क्या निकल रहा है, णमुकार मंत्र। 15 में टेस्ट काय का आ रहा है, गुस्से का, कषाय का। मतलब क्या हुआ, णमुकार मंत्र सत्य है लेकिन तुम्हारा टेस्ट गलत है। अनेक लोग ऐसे होते हैं मालूम, देखो जी मैं जो कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मैंने तो खरी खोटी सुनाई, मैंने तो खूब बिल्कुल खरी खरी सुनाई, उसे दिल मिला गया, उसका चेहरा देखने लायक था भाई साहब, मतलब उसका मन नहीं कर रहा था, वो तो उसका बश नहीं चला, नहीं तो मैं गोली मार देता। लेकिन जो भी है मैं मुंह पे कह के आया, बिल्कुल ऐसा कह कह के व्यक्ति बड़ी तारीफ करता है अपना। मैं सत्य बोलता हूँ जी, सत्य। अच्छा बोलो सत्य है कि झूठ है? नहीं नहीं बिल्कुल सही बोला था, उसको ने भ्रष्ट गबन किया था तो तुमने कहा कि गबन किया, जो भी था बहुत सारी बातें तुम उसको सच सच बोल के आए, तो बोले सत्य है कि नहीं निपुण जी, ये सत्य है कि नहीं, ये सत्य व्रत है कि नहीं उसका? कहते ओ नहीं हम वाणी को सत्य नहीं मानते। पहले ये बताओ तुम्हें टेस्ट क्या आया, क्या कहा उमाकांत जी? अरे बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मैं, टेस्ट क्या आया तुम्हें? टेस्ट तो कषाय का आया, कषाय का नाम सत्य व्रत है। कई जीव होते हैं ईमानदार होते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई गबन नहीं, अपना काम, लेकिन
अरे यार अच्छे का जमाना नहीं है भाई साहब, जिंदगी भर में बहुत ईमानदारी से रहा, मैंने कभी एक पैसा नहीं खाया, 1 मिनट के लिए काम से चीनी चुराया, लेकिन क्या है भाई साहब, मेरी जैसे आदमी की वैल्यू क्या है, दुखी रहता हूँ हमेशा। जो देखो बेईमानी करते हैं, वो घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो आनंद में रहते, खुश रहते, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो बोलो ईमानदार है कि नहीं? नहीं है, बेईमान है। क्यों? ईमानदारी होने का जो आनंद है, ईमानदार होने में जो स्वतंत्रता है, आनंद है, समझ में आया ना? अंदर की निश्चलता है, एक स्वाभाविक चेहरे की मुस्कान है, एक चेहरे की सौम्यता है, वो कहाँ है तेरे अंदर? तू तो उस ईमानदारी में दुख का अनुभव कर रहा है, तेरे इस बातों से समझ में आ रहा है। तो कहते तू कोई ईमानदार नहीं, तू भी बेईमान है, तुझे लगता है ढंग का भी मौका नहीं मिला अभी बेईमानी करने का, या डरता है बेईमानी करने से, डर से, आशा से, आदि से बेईमानी नहीं कर रहा है। यदि तुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो कर देगा। क्यों? यदि स्वाभाविक ईमानदारी होती तो तेरे अंदर ये शिकायत नहीं होती। अपनी ईमानदारी में आनंद में कहाँ है, समता भाव में कहाँ है, शांत रस का वेदन कहाँ है? साहब मैं मुंह पे कह के आया, बिल्कुल सच्ची सच्ची, झूठ बोल के आया। क्यों? मैंने बोली तो सही, हाँ वो बात सही होगी, लेकिन तुझे टेस्ट तो कषाय का है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति वाणी मुंह से जिनवाणी निकाले, गाथा सूत्र निकाले, लेकिन अभिप्राय में झूठ हो सकता है। ये निश्चयभाषी व्यवहाराभासी क्या है? बातें तो सारी शास्त्र की बोलते हैं। मुख्यमार प्रकाशक 7वां अध्याय, उभयाभासी, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, बातें सब शास्त्रों की बोलते हैं। पंडित टोडरमल जी उसे मिथ्या दृष्टि का तमगा देते हैं। क्यों? तेरी वाणी तो सही है, लेकिन तू अभी इसको समझ नहीं पाया, तेरा टेस्ट गलत है। ऐसे ही कहते हैं कि आपकी वाणी हो सकता है सम्यक ज्ञानी भी कहे कि भैया उसे निमित्त कहते हैं, उसे निमित्त माना जाता है, उसके निमित्त पने का आरोप आता है। लेकिन बात यह है कि आपकी समझ क्या है, आपकी समझ क्या है? समझ बहुत आवश्यक है। वाणी, ये 4 ऑप्शन जो दिए, प्रसंग के अनुसार इसका जवाब कोई भी हो सकता है ना। अलग अलग प्रसंग में अलग अलग तरह के जवाब हो सकते हैं। सबने अलग अलग जवाब दिए, आपके जवाब कोई गलत थे ऐसा नहीं था। मैं तो चाहता हूं आपके अंदर प्रबुद्धता आए, आप समझदार बने, आप अनेकांतमयी जिनवाणी की शैली समझे कि जो सम्यक दर्शन के निमित्त बताए वो होते हैं कि कहे जाते हैं? वो होते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? वो होते हैं, कहे जाते हैं मतलब होते नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। वो ही निमित्त होते हैं भैया, वही सब करते हैं, तो आपने उन्हें कर्ता मान लिया। जैन धर्म मतलब बिल्कुल बैलेंस, ना इस तरफ ना उस तरफ, एक तरफ खाई है, एक तरफ गड्ढा है और दूसरी तरफ खाई है। समझ में आया ना? तो ये मैं केवल बतलाना चाहता था कि निमित्त होता है, कहा नहीं जाता, माना नहीं जाता, उस पे ब्लेम नहीं आता। समझ में आया ना? वो होता है तो करता होता है, क्या नहीं करता नहीं होता। देखो नियत का फर्क मैं बताता हूं आपको। अब मुझे इसके लिए गाथा निकाल के बतानी पड़ेगी। समय सार की 80 गाथा, 81, 82, ऐसे 1-2 नंबर यहाँ वहां हो सकते हैं। देखो मैं कोशिश करता हूं आपको। अब मुझे थोड़ा सा कौन सी गाथा आप में से किसी को निकालना चाहो तो निकाल लो। निकाल ली मैंने। कौन सी नंबर की गाथा है बताओ? लेकिन आप बताओ तो कौन सी? 81 नंबर में जीव कर्म गुण जीव परिणाम हेतुम, ऐसी गाथा है। देखो मैं 81 नंबर की ये है, जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे, अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। 81 नंबर की है ये। 80 नंबर की गाथा है। 80 नंबर की। हाँ, चलो मैंने भी निकाल ली है, मैं पढ़ता हूँ। क्या है, जब तक प्राकृत की मुझे सामने नहीं आएगी तो मजा नहीं आता। प्राकृत पढ़ना नहीं आता आपको। मैं नियत का फर्क बता रहा हूँ कि वही बात ज्ञानी कहता है तो उसका क्या अर्थ होता है, और वही कषाई आग्रही मिथ्या दृष्टि जीव कहता है तो उसका क्या अर्थ होता है।
देखो 2-3 गाथाओं का एक समूह है। 80, 81, 82 है। हाँ हाँ, देखो चलो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ गाथा, ठीक है। लो, आ गया। ये है समय सार की गाथा 80, 81, 82। सुनना, आज आपकी ग्रंथियां खुल जाएंगी। महेंद्र जी, बहुत जबरदस्त गाथा है। एक ही बात ज्ञानी कहता है तो क्या अर्थ होता है, और एक ही बात अज्ञानी कहता है तो क्या अर्थ होता है। फर्क कहाँ होता है? ज्ञानी अज्ञानी का फर्क, ज्ञानी अज्ञानी का फर्क निर्धारित करता है आपका अभिप्राय, आपकी नियत क्या है। देखो 80वीं गाथा आचार्य लिखते हैं, जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोकला परिणमंती। आपको दिख रहा है? पोगल कम निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति। देखो क्या लिख रहे हैं, शेयर हो रहा है ना। चलिए, जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणाम के हेतु से। अब ये हेतु करते हैं, यहाँ निमित्त ही है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं। अब निमित्त को हेतु भी कहते हैं। निमित्त भी कारण, कारण के दो भेद है, निमित्त और उपादान, है ना। तो जीव परिणाम के निमित्त से कम्मत्तम पोगला परिणमंती, पोदगल द्रव्य कर्म रूप परिणमित होता है। सिंपल बात है भाई, कि जीव के भाव होते हैं तो आसपास के जो भी वहां के वहीं स्थित जो उद्गल होते हैं परमाणु, वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। चलो, और पुद्गल कर्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमति, और उसी तरह पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणमित होता है ना। उदय आया, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आया तो देखो समोषण लगा। ऐसे हम सबके भी होता है अपने अपने हिसाब से। तो ये तो बताया कि कर्म के निमित्त से जीव परिणमित होता है और जीव के निमित्त से कर्म परिणमित, ठीक है। रवि कुब्बदि कम्म गुणे जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे। लेकिन कर्म जीव के गुणों को नहीं करता और जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, यानी एक दूसरे के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं करता। अब देखो, अन्योन्यमित्तेन दु, एक दूसरे के, ये अन्योन्य मतलब अन्योन्य, ये एक दूसरे के निमित्त होते हैं। अन्योन्य निमित्तेन दु परिणामम जान दोन्नम्पि, इन दोनों के परिणामों में आपस में एक दूसरे को अन्योन्य, एक दूसरे में निमित्त जानो। यानी जीव पुद्गल कर्म में निमित्त, पुद्गल कर्म जीव में निमित्त, ठीक है। आचार्य ने यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्थापित कर दिया ना, निषेध तो नहीं किया ना। ये तो नहीं कहा ना कि जीव परिणाम के निमित्त से पुद्गल कर्म परिणमित होता हुआ देख कहा जाता है, माना जाता है, आरोपित आता है। कह रहे होता है, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं किया। तो देखो कहा ना, हो गया ना जीव कर्म का कर्ता। कहते चुप, क्या होता है देखो, अनेकांतात्मक शैली, अन्यूनमनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात, ये जो आचार्य समंत भद्र स्वामी का कालजयी वचन है, देखो क्या है वो, उसकी गहराई देखो आप, कि इस तरह एक दूसरे में ये निमित्त होते हैं। मान लिया ना। अब देखो आचार्य निष्कर्ष निकालते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बताना है, तो सिद्धांत ग्रंथों में भरा पड़ा है। एदेण कारणेण दु कत्ता आदासकेण भावेण पुग्गल कम्म कदाणम लदुकत्ता शब्द भावाणम। इस कारण से ये सिद्ध हो गया कि आत्मा अपने भावों का करता है, उद्गलकृत सभी भावों का कर्ता आत्मा नहीं है। अजीब आदमी है आचार्य देव, कैसी बात कर रहे हैं आचार्य, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखो, एक ही निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसी की बात करते हुए अज्ञानी कर्तृत्व का पोषण करता है, और आचार्य उसी निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने के बाद वो कहते हैं इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा पर कर्म का कर्ता नहीं है। उस अज्ञानी क्या कहता है? देखो लिखा ना आचार्य ने कि जीव के निमित्त के से कर्म परिणमित होता है। देखो होता है ना, करता है ना जो। तो अज्ञानी उस निमित्त नैमित्तिक संबंध की आड़ में कर्तृत्व का पोषण करता है, लेकिन ज्ञानी उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करते हुए वहां से क्या निकालते हैं?
इस तरह सिद्ध हो गया कि निमित्त है लेकिन जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। अब बोलो, आपसे पूछता हूं मैं, इन गाथाओं को इस रूप में भी रेफरेंस में कोई प्रस्तुत कर सकता है क्या कि देखो कुंद कुंद कहते हैं समय सार में, तुम लोग कहते हो कि जीव कर्म का कर्ता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि जीव परिणामों के कारण से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, निकाल लो 80वीं गाथा। तो देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताते हुए वो टेस्ट काय का ले रहा है, कर्तृत्व का, जबकि उस बात को बताते हुए आचार्य ने निष्कर्ष क्या निकाला, इस तरह सिद्ध हुआ कि जीव कर्म का कर्ता नहीं। आपको बात समझ में आई मेरी कि नहीं? अच्छा, ये जो मैंने बात बताई आपको ईमानदारी से बता, इसका मतलब क्या है? जैन धर्म सच्ची नियत का नाम है, वचनों का नाम जैन धर्म नहीं है, गाथा सूत्रों का नाम जैन धर्म नहीं है, श्लोकों का नाम जैन धर्म नहीं है। आपकी नियत क्या है, आपकी समझ क्या है, उस समझ का नाम जैन धर्म। उसी निमित्त नैमित्तिक संबंध की आड़ में कोई कर्तृत्व का जहर पाले रह सकता है, उसका पोषण कर सकता है, और उसी नैमित्तिक संबंध को दिखाते हुए कुंद कुंद देव कहते इससे सिद्ध हुआ कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। नहीं तो आपने कहा ना अन्योन्य निमित्तेन दूं, एक दूसरे में अन्योन्य निमित्त होते हैं, तो मैंने उसका निषेध कब किया, लेकिन वो कर्ता नहीं है। समझ गए आप? पढ़ना आप अभी थोड़ा समय निकाल के इन 3 गाथाओं को, है ना। तो कहने का आशय ये है कि प्रबुद्ध बनना चाहिए, कोई मन में आग्रह नहीं, किसी व्यक्ति का आग्रह नहीं, किसी समुदाय का आग्रह नहीं, सर्वज्ञ के अलावा किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए। और सर्वज्ञ में भी महावीर का नहीं, आदिनाथ का नहीं, सर्वज्ञ का। समझ में आया ना? आदिनाथ एक व्यक्ति है, महावीर एक व्यक्ति है, सर्वज्ञ व्यक्तित्व है, व्यक्ति का पक्ष नहीं है। चूंकि वो सर्वज्ञ इस युग में महावीर हुए इसलिए हम उनके भक्त हैं, वो सर्वज्ञ आदिनाथ थे इसलिए भक्त हैं। आप हो जाएंगे तो आपके भक्त हो जाएंगे। और सर्वज्ञता का भी नहीं, वास्तव में आग्रह तो वस्तु स्वरूप का होनी चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ ने वस्तु स्वरूप को हूबहू जाना है ना। तो ऐसी सब बातें हैं। ये सब मैंने किस प्रसंग में बताई कि इस प्रसंग में कि ये जो आए ना, काल द्रव्य निमित्त होता है, तो निमित्त है कि होता है, कहलाता है कि माना जाता है वो होता है निमित्त। तो देखो कर्ता हो गया ना, चुप, करता नहीं है। पुद्गल कर्म जीव को दुख में निमित्त है कि नहीं? हाँ है, करता नहीं है। करता नहीं है। जीव के निमित्त से कर्म परिणमित होता है, हाँ होता है। कहा जाता है नहीं, कहा नहीं जाता। माना जाता है, माना नहीं जाता। आरोपित होता, आरोप नहीं होता, होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि करता नहीं है, करता नहीं। क्या क्या देखो, ये नियत का फर्क होता है। उसी बात के आधार से उसी बात को लेकर कुंद कुंद देव उसमें से अकर्तृत्व निकाल रहे हैं कि जीव कर्म के भावों का कर्ता नहीं है, और उसी बात को लेकर ये अज्ञानी जगत कर्तृत्व का पोषण करता है। ये देखो शास्त्र में लिखा है, देखो शास्त्र में लिखा। अरे जब कह रहे जीवों के परस्पर में सुख दुख का उपकार होता है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि उपकार होता है, इनके सुख दुख का जो मूल कारण है वो तो इसके कर्म का उदय है। जब कहा परिवर्तन में काल द्रव्य निमित्त है, इससे ये भी निकल आ गया कि ये काल द्रव्य उपकारी है, इसके परिण मन का मूल स्वभाव तो वस्तु का खुद का होता है। बोलो ये सारी चीजें निकलती इसमें से कि नहीं निकाली है आचार्य ने, क्या करें, है ना। ऐसा वस्तु का स्वरूप हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कारण कार्य व्यवस्था क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। निमित्त को होता है, कहा जाता है, माना जाता है, और उस पे तो आरोप आता है जी। अच्छा, सहयोगी को भी सहयोगी है कि सहयोगी होने का आरोप आता है? सहयोगी पे भी तुम आरोप कहोगे तो वो एकांत मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा, निमित्तत्व का निषेध नहीं हो जाएगा। नहीं, आरोप का अर्थ है वो ब्लेम नहीं है। आरोप मतलब ऐसा, उसको ऐसा कहते हैं, और कहते भी नहीं है, वास्तव में वो होता है ना। इसलिए परिभाषाओं में फेरबदल नहीं करना है, हमारी समझ में हमें फेरबदल करना है। ठीक है, चलिए इस तरह से ये बात हुई। अब ये वर्तना, परिणाम, परत्व, अपरत्व क्या है, ये हम शाम को समझेंगे। अभी का समय हो गया है, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी, सम्यक हाँ, दर्शन बताइए। में
सम्यक दर्शन में 3 बातें बताई थी कि हो सकता है। एक तो दर्शन से, हाँ एक श्रवण से, हाँ, और तीसरा बहुत सारे जिन बिंब के दर्शन से, श्रवण से, पंचकल्याणक से, रिद्धि दर्शन से, वेदना से, जाति स्मरण से, बहुत सारे हैं, है ना। वो तो सम्यक दर्शन जब होगा तो कुछ ना कुछ निमित्त होता ही है। अब क्या होगा ये कोई सुनिश्चित नहीं है ना। हाँ हाँ, बोलिए, प्रश्न पूछ रही है प्रभा जी। निमित्त निर्दोष, बहुत जगह तो ऐसे कहा है निमित्त निर्दोष है बिल्कुल। तो हाँ, करता नहीं है ना, करता नहीं है इसलिए निर्दोष है। करता नहीं है मतलब जैसे किसी ने आपको गाली दी तो आपके क्रोध कषाय कर्म का उदय आया और गाली, तो आपको क्रोध हुआ, और बाहर में निमित्त कौन है, वो गाली देने वाला है ना। तो अब वो क्या है, बोले वो तो आपके उदय के अनुसार चलता है। आपका उदय है तो वो गाली दे रहा है, अभी आपका उदय अच्छा आएगा तो वो ही आपकी तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा। तो मतलब क्या है, बोले निमित्त पे निमित्त, तो बोले वो निर्दोष वाली जो भाषा है ना, वो आरोप शब्द का जो अर्थ है ना ब्लेम, उसकी प्रतिक्रिया में है वो, कि हम आरोप का अर्थ जब ब्लेम समझने लगते हैं तो फिर हमें उसके समाधान के लिए कहना पड़ता है कि वो तो निर्दोष है ना। करता नहीं है, इसका अर्थ है निर्दोष है। इस जगह मुख्यता गौणता लगाएं। नहीं, मुख्यता गौणता तो वो नहीं, बस इतना समझो आप, क्योंकि वो प्रयोग करने वाले ने किस नियत से कहा है, कैसे कहा है, वो देखना पड़ता है। अब शास्त्र का कहीं वचन हो ऐसा निर्दोष तो मुझे बताओ, मैं वहां बता दूंगा उसकी अपेक्षा। लेकिन अब सैकड़ों वक्ता है, किस वक्ता ने कहा, किस अपेक्षा से कहा पता नहीं, लेकिन निर्दोष का अर्थ यही है मुख्यता, कि उसको करता नहीं है, बस करता नहीं, इसका नाम है, वो निर्दोष है। सुना ही है। हाँ बस वो तो मुझे पता ना, सुना ही है। ये आगम की भाषा नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन की भाषा है, विश्लेषण की भाषा है। आगम की भाषा अलग होती है, विश्लेषण की भाषा अलग होती है ना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मतलब निमित्त का अपना एग्जिस्टेंस है, एक निमित्त का अस्तित्व है अपना। देखो, द्रव्य तो क्या होता है, जिसको भी निमित्त कहा जाएगा वो भी एक द्रव्य है। निमित्त कहा जा रहा है, आप निमित्त ना कहो, उसे आरोपित कह दो, कहा जाता है, जो भी अस्तित्व तो सबका ही है। लेकिन निमित्त के लिए वस्तु का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है केवल। देखो, अच्छा मैंने झूठ बोला, ठीक है, मैंने पाप का भाव किया, और वहीं पे आप भी बैठे थे, आप भी बैठे, सब लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने पाप किया तो वो कर्म मुझे ही बंधा, आपको नहीं बंधा। मुझे पाप कर्म का उदय आया तो बीमारी मुझे हुई, आपको नहीं हुई। मुझे ही हुई स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, शुगर, दुनिया भर की, आपको नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए क्योंकि हमारे कर्म का उदय और बाहर में उसके अनुकूल निमित्त, ये दोनों हमारे हैं, इसलिए हम हुई, आपको नहीं है इसलिए नहीं हुई। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमें ही बंधन हुआ कर्म का, आपको नहीं हुआ। हमें ही वो उदय में आया, आपको नहीं हुआ। अरे ऐसा होता है, देखो, है ना, चूंकि हमें बाहर के निमित्त की दृष्टि जो होती है, अभी हम निमित्त समझते नहीं है। देखो, निमित्त, असल में निमित्त वो होता है जिसका परिणाम के साथ, कौन सा शब्द बताऊं मैं, अन्वय व्यतिरेक हो। अन्वय व्यतिरेक मतलब, अन्वय व्यतिरेक, चलो अब टाइम हो गया, बाद में करेंगे, है ना। 9:20 हो गए, समय 5 मिनट वैसे ही ज्यादा हो गया हो। शाम को और बात करेंगे, थोड़ा ऐसी काल के ही संबंध में कर लेंगे ना, कि निमित्त की बिल्कुल सही इमेज क्या होनी चाहिए मन में, है ना। चलो, अभी का समय हो गया, जिनवाणी।